Engineers Master. Best Institute for Junior Engineer and Assistant Engineer. वेलकम गाइस, वंस अगेन वी आर हेयर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सॉइल का ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस पर सॉइल दो तरीके की थी, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। यानी कि जब वेजिटेटिव मैटर्स का डिकम्पोजिशन हो रहा था तो हमें मिल रही थी ऑर्गेनिक सॉइल, और जब रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो हमें मिल रही थी इनऑर्गेनिक सॉइल। नाउ वंस अगेन तो हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखो, यहाँ पर जो हम टाइप की बात कर रहे हैं ये ओरिजिन प्लेस के बेसिस पर कर रहे हैं। यानी कि जो उसका ओरिजिन प्लेस है उसके उसके आधार पर जो हमारी सॉइल है, उसके बेसिस पर जो हमारी सॉइल है वो कितने तरीके की होती है। तो यहाँ ओरिजिन प्लेस के बेसिस पर सॉइल दो तरीके की होती है। एक होती है रेजिडुअल सॉइल, रेजिडुअल सॉइल, और एक होती है ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। वन बाई वन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो रेजिडुअल सॉइल क्या होती है? देखो, ऐसी सॉइल जो जिस जगह बनी और वहीं पर पड़ी रहे, यानी कि वहीं पर उसको प्राप्त किया जाए या वहीं पर उसका जो मिलती रहे, तो ऐसी सॉइल को कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। यानी जहां पर बने और वहीं मिले, तो ऐसी सॉइल कहलाएगी रेजिडुअल सॉइल। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है कि वह ऐसी सॉइल जो बने तो कहीं और लेकिन मिले कहीं और। यानी कि इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि मान लो ये कहीं और जगह बन रही है और किसी एनवायरमेंटल एजेंसी, चाहे वो हवा हो या वाटर हो, चाहे आइस हो, या किसी अदर एजेंसीज की हेल्प से क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा किसी अनदर प्लेस पे। तो ऐसी सॉइल कहलाती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है रेजिडुअल सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल क्या है? when the soil when the soil is located at its origin, then it is known as it is known as residual 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 soil। ठीक है, यानी कि जब वो अपने ओरिजिन प्लेस पर ही मिलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेजिडुअल सॉइल। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है? when the soil when the soil is transported transported to different location with the help of various transporting agencies like water, air,
आइस, ग्रेविटी, स्लोप, एटसेट्रा। ठीक है। देन it is called then it is called transported soil। यानी कि जब कोई सॉइल क्या होती है अपने ओरिजिन से किसी और प्लेस पर क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट रहती है, किसकी वजह से, वाटर, एयर, आइस या फिर ग्रेविटी स्लोप की वजह से। तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मान लो ये कोई रॉक था, ये कोई रॉक था। अब हो सकता है कि इसका चाहे केमिकल वेदरिंग हुई हो या फिजिकल वेदरिंग हुई हो, और वेदरिंग की वजह से इसके सॉइल मास यानी कि पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पार्टिकल फॉर्म तो हो गए, अब ये पार्टिकल क्या हुए, यहाँ फॉर्म हुए और किसी एनवायरमेंटल एजेंसी, चाहे वाटर, आइस, एयर, ग्रेविटी, स्लोप, किसकी वजह से भी ये यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ कहीं दूसरी जगह पहुँच जाए। ये इस लोकेशन से, ये इसका ओरिजिन लोकेशन था और इसकी जगह से ये कहीं और अनदर प्लेस पर क्या हो जाए, कलेक्ट होना शुरू हो जाए। तो इस सॉइल को कहेंगे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो यहाँ पर ये जो ये यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज होंगी, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज एजेंसीज तो बाई ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, सॉइल मास, ये है सॉइल मास या ट्रांसपोर्टेड सॉइल मास। तो इस सॉइल को कहेंगे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है। और अगर ये मान लो यहाँ यहाँ पे मान लो कि ये कोई रॉक है, और हुआ क्या कि इस रॉक का फिजिकल या फिर केमिकल वेदरिंग की वजह से यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो गया, और ये क्या हुआ, सॉइल मास बन गया। और ये सॉइल मास यहीं पर पड़ा रहे, लाइफ टाइम यहीं पड़ा रहे, और यहीं से इसको क्या किया जाए, कलेक्ट किया जाए, यानी कि इस सॉइल को यहीं से कलेक्ट किया जाए। तो ये सॉइल कहलाती है रेजिडुअल सॉइल। तो ये क्या है, ये है सॉइल मास। और ये कैसा, इसको क्या कहेंगे हम, रेजिडुअल 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 सॉइल। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सॉइल दो तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब इसके अलावा, या एक काम करते हैं, इनके टाइप्स और देखते हैं, इनका टाइप्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ या टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ये कितने तरीके की होती है। तो पहली है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल तो अलूवियल सॉइल इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अलूवियल सॉइल क्या होती है कि जब सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक्चुअल में जो सॉइल हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के बेस पर कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हुई है सॉइल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन किसी रनिंग वाटर की वजह से होता है, तो उस सॉइल को कहते हैं हम अलूवियल सॉइल। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस सॉइल
is transported. This soil is transported by moving या running water such as river river water. ओके, चलिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलूवियल सॉइल। जो सेकंड टाइप है दैट इज लकस्ट्राइन। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम। ओके, सेकंड है लकस्ट्राइन सॉइल। लकस्ट्राइन सॉइल ये क्या होता है कि ये वो सॉइल होती है जो जो आपकी झील्स होती हैं, जो तालाब होते हैं, उनकी जो बॉटम में कलेक्ट हो जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होती है और ये क्या होती है, उनके बॉटम में कलेक्ट हो जाती है, तो उस सॉइल को हम कहते हैं लकस्ट्राइन सॉइल। तो दिस सॉइल इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ लेक्स। दिस सॉइल is found this soil is found at the bottom of lakes। ठीक है, तो ये सॉइल क्या होती है? लेक्स के जो बॉटम्स में जो सॉइल मिलती है हम उसको क्या कहते हैं? लैकस्ट्राइन सॉइल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मरीन सॉइल। जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है? मरीन सॉइल। मरीन सॉइल, तो मरीन सॉइल जैसे ये तो नाम से पता लग रहा है कि ये क्या होगी? सी वाट जो बॉटम होगा वहां पर मिलेगी, यानी कि समुद्र के बॉटम में जो सॉइल मिलेगी वो हम इससे क्या कहेंगे? मरीन सॉइल कहेंगे। तो it is found at the bottom of sea। बॉटम ऑफ सी, तो समुद्र के बॉटम में जो सॉइल मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? मरीन सॉइल। एक होती है आपकी एवोलियन सॉइल। एवोलियन सॉइल, एवोलियन सॉइल क्या होती है? ये वो सॉइल होती है जिसका ट्रांसपोर्टेशन हवा की वजह से होता है, यानी कि एयर की वजह से जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है या विंड की वजह से जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे एवोलियन सॉइल कहते हैं। तो इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ठीक है, तो विंड की वजह से इस सॉइल का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एओलियन सॉइल कहते हैं। ये जो एओलियन सॉइल होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग राजस्थान जैसलमेर वगैरह देखा होगा कि वहाँ पर जो रेत मिलता है वो एओलियन सॉइल होता है। वो हवा की वजह से क्या होता है? एक प्लेस टू दूसरे प्लेस पे ट्रेवल करता है, तो उसी को हम कहते हैं एओलियन सॉइल। और उस सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो उसके अंदर पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब उसमें पैर रखते हैं तो पैर क्या होता है? अंदर की तरफ धंस जाते हैं। तो उस सॉइल में क्या होता है कि उसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है तो मतलब उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। तो ऐसी सॉइल की पोरोसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी कम होती है, शेयर स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, और वो क्या होती है कि अगर उसके डेले को हाथ में लेकर अगर उसको दबाएं तो क्या होगा? वो बिखर जाती है। तो इसका मतलब होता है कि उसे फ्राइबल होती है, मतलब जस्ट लाइक फ्राई सॉइल। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं।
इसको नोट में लिखते हैं, दिस सॉइल इज होमोजीनियस highly porous and have low density, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल होती है दैट इज ग्लेशियल सॉइल, और ये कौन सा नंबर है, ये 5th नंबर है, 4th था, ये 4th नंबर था और 5th नंबर है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल क्या होती है, ऐसी सॉइल जिसका ट्रांसपोर्टेशन ग्लेशियर्स की वजह से होता है, यानी कि ग्लेशियर्स जब एक दूसरे किसी रॉक्स पर स्लाइड करते हैं तो ग्लेशियर्स के स्लाइड के और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उस रॉक के सरफेस से सॉइल पार्टिकल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इरोजन हो जाता है, और वो सॉइल पार्टिकल क्या है उस ग्लेशियर्स के साथ में क्या होते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं, तो एक प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंच जाते हैं, तो ऐसी सॉइल को हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लेशियर, तो दिस soil mass is transported by glaciers, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट सॉइल और होती हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे, तो वो एक काम करते हैं, उन सॉइल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना होगा सम इम्पोर्टेंट